हेलो दोस्तों, जीडी के एनालिसिस चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट के बारे में। कंपनी ने रिकॉर्डेड अनाउंस कर दिया, दोनों कंपनी ने रिकॉर्डेड अनाउंस किए हैं। साथ ही मैं आपको बताऊंगा रेशियो क्या रखा था और पिछले एक महीने की जर्नी क्या रही इन स्टॉकों में, ये भी जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा स्टॉक स्प्लिट के बारे में। तो इस कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट की अनाउंसमेंट की थी। तो पिछले एक महीने का रिकॉर्ड चेक कर लेते हैं और इसका बढ़ने का और गिरने का रीजन मैं आपको बताऊंगा और क्या रेशियो रखा है इस कंपनी ने, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए, इस जो स्टॉक की क्लोजिंग आई है 87 रुपये 36 पैसे और यहाँ पर ये शेयर बढ़ के गिर के बंद हुआ था। अगर मैं बात करूँ पिछले 5 दिन की, तो पिछले 5 दिन के अंदर, पिछले एक हफ्ते के अंदर इस स्टॉक ने 2% की तेज़ी दिखाई है। और पिछले एक महीने की बात करें, जो लगभग ये टाइम लग जाता है फर्स्ट अनाउंसमेंट से लास्ट जो रिकॉर्ड डेट की अनाउंसमेंट होती है उसके बीच में जो टाइम होता है वो एक महीने से 35 से 40 दिन का होता है। तो यहाँ पर देखिए, पिछले एक महीने के अंदर जो कंपनी ने 10% की एक तेज़ी देखने को मिली है। बट यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, जब से कंपनी ने 9 फरवरी 2024 को अनाउंसमेंट की थी स्टॉक स्प्लिट के बारे में, रेशियो अनाउंस किया था, तो उसका प्राइस 96 के आसपास था। तो वहाँ से कंटिन्यू शेयर में गिरावट देखने को मिली है और पिछले एक महीने में 10% की यहाँ तेज़ी देखने को मिली। तो इसका रीज़न क्या था गिरने का, रेशियो भी मैं आपको बताता हूँ। स्टॉक स्प्लिट के शेयर के गिरने का कारण यहाँ पर से पता चलेगा हमें। सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पर इसका रीज़न सबसे बड़ा ये था कि 56 करोड़ का मात्र इसका मार्केट कैप है और 52 वीक हाई लो देखेंगे तो आप देख सकते हैं बिल्कुल 50% का फ़र्क है। और सबसे बड़ा रीज़न, दूसरा रीज़न ये था इसका गिरने का, यहाँ पे होल्डिंग पैटर्न आप देख सकते हैं। प्रमोटर की होल्डिंग सिर्फ और सिर्फ 13.4% की होल्डिंग है और यहाँ पे पिछले 3 महीने में इस प्रमोटर ने 15% की होल्डिंग को कम करा है। पब्लिक की होल्डिंग के आप देख सकते हैं 86.60% की होल्डिंग है। तो ये कुछ रीज़न होते हैं जो स्टॉक स्प्लिट के अनाउंसमेंट के बाद भी शेयर में कंटिन्यू गिरावट देखने को मिल जाती है। तो इन चीज़ों को हमेशा देखना चाहिए, मार्केट कैप क्या है, प्रमोटर की होल्डिंग क्या है, पब्लिक की होल्डिंग क्या है। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि इसकी एसेट के बारे में बात कर ले तो एसेट देखिए 11 करोड़ की मात्र एसेट है। फिलहाल कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं है, बट माइनस पॉइंट यही था कि मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा लो थी इसकी और जो होल्डिंग पैटर्न था उसमें भी काफ़ी ज़्यादा एक निराशा देखने को मिली थी। तो हम आ गए हैं न्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पे देखिए, स्टॉक का नाम है पल्सर इंटरनेशनल लिमिटेड। 5 अप्रैल 2024 की न्यूज़ है। बीएससी कोड आप नोट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये बीएससी में ट्रेड होता है 512591, इसका बीएससी कोड है। तो यहाँ पे देखिए, रेशियो जो रखा कंपनी ने 10 रुपये की फेस वैल्यू जो होने वाली 1 रुपये की फेस वैल्यू, इतना अच्छा रेशियो होने के बाद भी शेयर में गिरावट देखने को मिली। और इसका मैं आपको रिकॉर्ड डेट की बात करूँ तो रिकॉर्ड देखिए 19 अप्रैल 2024 की कंपनी ने रिकॉर्ड डेट रखी है। तो यहाँ पे दो बात निकल के आती है। पहला कि जो रेशियो रखा काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। 10 रुपये की फेस वैल्यू 1 रुपये की होने जा रही थी, बट उसके बावजूद भी शेयर में गिरावट देखने को मिली। तो मैं हर वीडियो में बोनस या स्टॉक स्प्लिट की जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ उसमें मैं सिर्फ यही कहता हूँ, सिर्फ न्यूज़ के बेस पे काम मत कीजिए। कोई आपको पता चलता है किसी स्टॉक में स्टॉक स्प्लिट की न्यूज़ है या फिर बोनस की न्यूज़ है, सीधा आप उसमें ट्रेड ना लीजिए। हमेशा एनालिसिस कीजिए कि उसकी मार्केट कैप, प्रमोटर होल्डिंग, कंपनी करती क्या है, कंपनी के ऊपर कर्जा है या नहीं है, उसका भी असर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ, अगली न्यूज़ जो है बोनस से जुड़ी हुई है, तो उसकी भी रिकॉर्डेड देख लेते हैं और उसकी जर्नी क्या रही वो भी हम देख लेंगे। तो यहाँ पर मैं बोनस शेयर के एक उसकी बात करूं, इसके रिकॉर्ड की बात करूं, तो पिछले लास्ट दिन की जो क्लोजिंग आई थी यहाँ पर आप देख सकते हैं 301 रुपये 30 पैसे शेयर गिर के बंद हुआ, 6 रुपये 10 पैसे और 2% की गिरावट देखने को मिली। अगर मैं बात करूँ पिछले 5 दिन की, तो पिछले 5 दिन के अंदर ये स्टॉक में देखिए 6% की गिरावट देखने को मिली है और शेयर 18 रुपये 75 पैसे के आसपास गिर के बंद हुआ। पिछले एक महीने की बात कर लेते हैं, तो पिछले एक महीने के अंदर भी देखिए 10% की गिरावट देखने को मिली है। तो कंटिन्यू शेयर ने एक नेगेटिव सेंटीमेंट बना रखे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक पॉजिटिविटी दिखाऊंगा। यहाँ पर एक चीज़ कि कंपनी का सबसे पहले जो कंपनी ने अनाउंसमेंट की थी 29 फरवरी 2024 को, इसका प्राइस था 290 रुपये के आसपास और इस बीच जो स्टॉक में तेज़ी बनी थी 388 रुपये के आसपास तेज़ी बनी थी। तो ये भी एक रीज़न है इसका माइनस पॉइंट से प्लस पॉइंट में जाने का। तो उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे देखिए, एक मौका भी मिला था 290 से 388 रुपये के आसपास शेयर में मूवमेंट बंद की थी, इसके बाद शेयर में गिरावट देखने को मिलता। दोनों रीज़न मैं आपको बताऊंगा क्यों ये बढ़ा और क्यों ये माइनस डाउन की तरफ जा रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं, अब जो मैं रीज़न आपको बताने वाला हूँ। देखिए, बोनस शेयर में जो उतार चढ़ाव रहा इस स्टॉक में, इसका भी रीज़न कहीं ना कहीं फंडामेंटल से जुड़ा हुआ है। तो इसका मार्केट कैप देखिए 330 करोड़ का है, ज़्यादा अच्छा नहीं है इसका, 330 करोड़ कम होता है बहुत ज़्यादा।
और यहाँ पर हम जो दूसरी नज़र डालने वाले हैं उसका ये इफेक्ट इसमें आ सकता है। देखिए 51% की होल्डिंग थी प्रमोटरी होल्डिंग, जो काफ़ी यहाँ पर मैं बोलूँगा एक बैलेंस था, और 39% की होल्डिंग थी पब्लिक की होल्डिंग। यहाँ पर एक चीज़ और देखने वाली बात यह है कि इसके ऊपर भी यहाँ पे देखिए एसेट 74.40 करोड़ के थे, और कंपनी के ऊपर जो कर्जा था वो नाम मात्र का था, जिसके कारण शेयर में एक अप ट्रेंड देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे प्रमोटरी होल्डिंग थोड़ी बेटर थी, जिसके कारण इसका इफेक्ट देखने को मिला। 290 रुपये से शेयर 388 रुपये तक पहुंचा। अब ये 388 रुपये से नीचे क्यों आया उसका मैं आपको रीज़न बताऊंगा उसका, और रेशियो भी बताऊंगा क्या रखा था कंपनी ने। तो रीज़न हमें यहाँ से पता चलेगा। तो देखिए जो इसकी क्लोजिंग जैसे मैंने आपको बता दी है कि इसकी जो क्लोजिंग है 301 रुपये 30 पैसे की क्लोजिंग आई है, और उसका जो रीज़न था वो ये है कि जो स्टॉक है स्टेज 2 में चला गया, ESM स्टेज 2। इसका रीज़न क्या होता है और क्यों ये ESM 2 में गया, और ESM 2 में आने के बाद शेयर में गिरावट क्यों देखने को मिलती है। तो देखिए यहाँ पर इस कंपनी का जो मार्केट कैप था 500 करोड़ से डाउन था, 330 करोड़ का था। और जब भी कोई स्टॉक जो चलता है काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, 25-30% ऊपर चल चुका है, या फिर 25-30% नीचे आ चुका बहुत तेज़ी से, और उसकी मार्केट कैप 500 करोड़ से नीचे है, तो उसका सेबी नज़र रखती है, उसको स्टेज 1 में डालती है, फिर स्टेज 2 में। तो ये स्टेज 1 में ऑलरेडी था, तो यहाँ पे स्टेज 2 में आ गया। स्टेज 2 में आने के बाद जो स्टॉक होता है वो सिर्फ और सिर्फ 2% की मूवमेंट कर सकता है, 2% ऊपर या 2% नीचे है। तो जनरली होता क्या है, जैसे ये सब 2 में आता है शेयर 2% की गिरावट अधिकतर शेयरों में देखने को मिलती है, तो जिसके कारण शेयर में एक डाउन ट्रेंड बनता चला गया कंटिन्यू, क्योंकि ये एक नेगेटिव साइन होता है। कोई भी स्टॉक ESM 2 कैटेगरी में आ जाता है तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है स्टॉक के ऊपर। तो यही एक कारण था जो स्टॉक डाउन की तरफ चलता गया। तो अब देख लेते हैं इसकी न्यूज़ क्या है और इसका रेशियो क्या रखा है कंपनी ने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी का नाम है शुक्रा फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। 6 अप्रैल 2024 की अनाउंसमेंट है, और ये सिर्फ BSE में ट्रेड होता है। 524632 इसका BSE कोड है। तो यहाँ पर देखिए कंपनी ने जो रिकॉर्ड डेट रखी है वो रखी है 20 अप्रैल 2024 की। इस कंपनी ने रिकॉर्ड डेट रखी है सैटरडे। अब मैं आपको रेशियो बताया, तो रेशियो यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं करा, तो मैं आपको बता दूँ कंपनी ने जो रेशियो रखा है बोनस का वो रखा है 1 शेयर के बदले कंपनी 3 शेयर देती हुई नजर आ रही है। तो रेशियो बहुत ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पे मैं बोलूँगा 3 शेयर आपको मिलेंगे अगर आपके पास 1 शेयर है। रेशियो अच्छा होने के बाद भी शेयर में गिरावट देखने को मिली, तो जिसका कारण मैंने आपको बताया ESM 2 के अंदर शेयर आ चुका है, जिसके कारण शेयर में गिरावट देखने को मिली कंटिन्यू। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।